Q&A video, Q&A video, Q&A video. Okay, welcome back to another video जिसमें आज हम क्वेश्चन एंड आंसर वाली वीडियो है रिगार्डिंग LGBTQ कम्युनिटी एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो फॉर मी ऑल्सो एंड जो मेरे चाहने वाले हैं जो बार बार मुझे लिखते Q&A वीडियो लाओ Q&A वीडियो लाओ सो दिस इज़ अ Q&A वीडियो ओके सो जो लोग मेरे चैनल में नए जुड़े लेट मी गिव माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन. सो हाय गाइस, मेरा नाम चिराग कोठारी है एंड करंटली आई एम इन अलमाटी कज़ाकिस्तान. मैं अलमाटी कज़ाकिस्तान से MBBS कर रहा हूँ एंड करंटली आई एम इन माई 4th ईयर ऑफ MBBS जर्नी. ओके, ये था मेरा बेसिक सा इंट्रोडक्शन. अब आप बोलोगे आप इतना लो क्यों साउंड कर रहे हो. सो आई एम इन द हीलिंग फेज़. ओके, मैं अभी तक प्रॉपरली रिकवर नहीं हुआ. मेरी बॉडी कभी एकदम से लो हो जाती, कभी एकदम से हाई हो जाती है. अभी भी मेरा नोज थ्रोट सब इन्फेक्टेड है. सो इट विल टेक फ्यू मोर डेज एंड आई विल बी गेट ऑन माई ट्रैक. ओके, सो मैंने आज पहली बार कुछ लिखा है बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि लिख के वीडियो शूट करना दैट विल बी मोर गुड फॉर मी बिकॉज मैं अपने पॉइंट बड़े क्लियरली एक्सप्लेन कर पाऊँगा. बिकॉज मैं भी अभी लर्निंग फेज़ में हूँ. मुझे एक ही महीना हुआ है आप लोग को अपनी स्टोरीज़ बताते हुए. सो एकदम से मैं भी प्रिपेयर्ड और एकदम से मैं भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकता हूँ. विद टाइम आई एम गोना लर्न ईच एंड एवरी थिंग. मैं भी जब अपनी वीडियोस देखता हूँ तब मुझे लगता है यार ये मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे कुछ और बोलना चाहिए था, अच्छे वे में समझाना चाहिए था. मुझे भी ऐसा लगता है. आई एम नॉट डिनाइंग इन दैट. ओके, सो अब मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, आई हैव टू राइट समवेयर बिकॉज आई एम द पर्सन. आप लोग मेरे से बहुत ज़्यादा रिलेट करोगे. आप लोग में से भी बहुत सारे लोग मेरे जैसे होंगे जिनको एक्सप्लेन तो बहुत सारी चीज़ें करनी है बट वो कर नहीं पाते एट द मोमेंट जब कैमरा चालू होता है. फिर उनको बाद में याद आती चीज़ें, अरे यार ये तो मैं बोलना ही भूल गया. सो एट द मोमेंट कितने लोगों के बीच होता है ये, कितने लोगों के साथ ये चीज़ होती है कि कैमरा चालू होते से उनको होती है, एंग्जाइटी होती है. वो चीज़ मेरे साथ भी है. सो आई एम ऑल्सो इन द लर्निंग फेज. आई एम नॉट अ प्रो व्लॉगर और समथिंग लाइक दैट बट स्टिल आई एम ट्राइंग डे बाय डे एंड हर दिन मैं अपना प्रोग्रेस चेक कर रहा हूँ, ग्रोथ चेक कर रहा हूँ. इट्स फाइन. विद इन अ ईयर आई एम सेइंग गिविंग अ डेडलाइन ऑफ अ ईयर. एक साल बाद तो मैं थोड़ा बहुत तो अच्छा इन्फ्लुएंसर बनूंगा जहाँ पे मैं अपनी बात पॉइंट आउट कर पाऊँगा सारी चीज़ें. देखो अभी भी मैं कितना फंबल मार रहा हूँ. सो विद टाइम मैं चीज़ें सॉर्टेड कर लूँगा एंड 10-15 दिन के अंदर मैं कुछ नया डिवाइस परचेस कर रहा हूँ. उसके बाद मैं आप लोग को अलमाटी के व्लॉग्स ज़रूर मेरी डेली लाइफस्टाइल दिखाना स्टार्ट कर लूँगा. उस पर आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लेना बिकॉज मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं अब बस करो स्टोरी टेलिंग, अब आप हमें अलमाटी की लाइफस्टाइल बताओ जो आप MBBS कर रहे हो, उठ रहे हो सुबह से और वो सब दिखाओ, हमें वो व्लॉग्स देखना है. सो मैं वो व्लॉग्स भी जल्दी आप लोग के लिए लेके आऊँगा. सो गेट रेडी फॉर दैट. ओके, जस्ट गिव मी द टाइम ऑफ 15 to 20 डेज मोर. ये दिसंबर का थोड़ा पीरियड आप मिड दिसंबर तक का मुझे टाइम दो. उसके बाद आई विल कम आउट विद द एक्साइटिंग व्लॉग्स ऑफ अलमाटी. ओके, सो अब Q&A में सबसे पहला चीज़ आता है अबाउट द प्रेफरेंस. ओके, जिन लोगों को मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन स्किप करना था यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि 3 मिनट 15 सेकंड तक वो टाइम पास कर रहा है, उसके बाद उसका Q&A वीडियो स्टार्ट है. क्योंकि ऐसे लोग बहुत सारे होते हैं ना कि टाइम पास कर रहे हैं. आप मेन टॉपिक पे ओके लेट मैं अब ज़्यादा बोलता नहीं, मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ अबाउट द प्रेफरेंस. तो बेसिकली प्रेफरेंसेस गोज लाइक टॉप बॉटम वर्सेटाइल. ओके, एंड ये इंडिया से बाहर कुछ कंट्रीज़ में ऐसा चलता है एक्टिव. एक्टिव मतलब टॉप. यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्सल बोलते हैं बट यहाँ पे उनी बोलते हैं यूनी को. तो यूनिवर्सल मतलब वर्सेटाइल, पैसिव मतलब बॉटम. सो अब इंडिया में प्रेफरेंसेस गोज लाइक टॉप, वर्ड्स टॉप, वर्सेटाइल, वर्ड्स बॉटम, बॉटम, पावर टॉप, हार्ड टॉप, सबमिसिव बॉटम. पता नहीं, तो नाम आ गए बहुत ज़्यादा, अलग अलग आ गए नाम. स्लट आ गया है, बहुत सारी चीज़ें हो गई एंड सबके अपने अपने यू नो व्हाट आई मीन टू से. लेट मी कम लाइक मैं डायरेक्टली आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ. जिसकी जितनी बॉडी के हिसाब से जितनी नीड है वो उस हिसाब से उस प्रेफरेंसेस को प्ले करने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है. सो प्रेफरेंसेस इन द LGBTQ कम्युनिटी मैटर्स बिकॉज तुम ऐसे बॉटम टू बॉटम यू कांट stay for a longer period of time. I hope you are getting what I mean to say. समझे मेरी बात. बिकॉज
जो उस सामने वाले को पसंद है और जो तुम्हें पसंद है, दैट शुड बी अपोजिट, इट शुडंट बी द सेम। अगर वो सेम होगा तो फिर अभी तो वो चीज़ तुम्हें अच्छी लगेगी कि नहीं, बिकॉज क्या होता है ना, कम्युनिटी में जो सेम प्रेफरेंसेस के लोग होते हैं ना, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा। अगर मैं बॉटम बॉटम की बात करूँ तो दो बहनें एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेट करेगी। अगर मैं टॉप टॉप की बात करूँ तो दो भाई एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे। और अगर सबसे अच्छा सिस्टम बताओ तो वर्सेटाइल का है, कभी टॉप कभी बॉटम, जो करना हो करो, ऐसा। सो प्रेफरेंसेज इन द LGBTQ कम्युनिटी मैटर्स, बिकॉज हमेशा टॉप को अट्रैक्ट बॉटम ही करना चाहिए एंड बॉटम को अट्रैक्ट टॉप ही करना चाहिए, या वर्सेटाइल करना चाहिए, वाइस वर्सा, ऐसा टू सस्टेन दैट रिलेशनशिप। अगर तुम सेम प्रेफरेंसेस के लोगों के साथ रिलेशनशिप में जाओगे, ट्रस्ट मी, आगे जाके दोनों ही ओपन रिलेशनशिप में टर्न आउट कर लोगे इन फ्यूचर, या फिर चीटिंग करके ब्रेकअप कर लोगे। दैट इज़ आई एम सेइंग विद माई एक्सपीरियंस। और अगर किसी का चल रहा है विद द सेम प्रेफरेंसेस, तुम महान हो, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में देखा है, मेरे कुछ दोस्त रहे हैं। क्योंकि बिकॉज क्या होता है ना, बॉटम्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ना, LGBTQ कम्युनिटी बॉटम्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिल लगते हैं, बिकॉज उनको अटेंशन चाहिए होती है, तो वो अपनी आपकी पर्सनालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं एंड बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि लोग उनसे अट्रैक्टेड हो। समझे ना तुम मेरी बात? हाँ। सो second point is about physique in the LGBTQ community और straight community की भी बात करूँ यार, फिजिकल एक्टिविटीज़ आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। द मोमेंट मेरा ये MBBS का चैप्टर कंप्लीट होगा, मैं भी डेली जिम जाऊंगा, बिकॉज जिम जाना इज़ वेरी मैंडेटरी। मतलब आपकी बॉडी है ना, आपको यहाँ पे कुछ भी स्ट्रेस नहीं होती है, मेंटली यू आर वेरी स्टेबल व्हेन यू आर गोइंग जिम एवरी डे, बिकॉज तुम्हारा जितना भी बॉडी के अंदर एनर्जी होती है फालतू की चीज़ों में जो तुम लगाते हो, वो सारी तुम बर्न आउट कर देते हो इन द जिम। सो जिम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसको तो ये समझ लो जैसे 2 टाइम का खाना खाते हो ना, तो 1 घंटा वर्कआउट करना ही है, सिंपल सी बात है। समझे मेरी बात? तो फिजिक, जितनी अच्छी फिजिक अपन आज मॉडल्स को देखते हैं, आज हंक्स को देखते हैं, सो वाई वी गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स देम? बिकॉज ऑफ देयर फिजिक। लेट मी कम टू द पॉइंट। हम फिजिक पे जाते हैं ना, हम स्टैमिना सोचने लग जाते हैं, बेड पे कितने सेक्सी होंगे ये लोग। सो जस्ट आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, अगर हम उनके बारे में सोचते हैं, तुम 1 साल भी जिम जाते हो ना विथ कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी, 1 साल के अंदर यू विल अचीव द सेम फिजिक व्हाट ही हैज़ अचीव्ड। तो तुम किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगे, फिर तुम लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। दैट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस व्हाट आई एम शेयरिंग। बाकी आप लोग की इच्छा है, जिसको जिम करना हो करो, जिसको नहीं करना हो मत करो। बाकी अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंसेज, जिम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि यू हैव टू डू द बल्क और एवरीथिंग, नथिंग, यू जस्ट हैव टू डू द नॉर्मल जिम। नॉर्मल मतलब नॉर्मल वेट उठाओ, बट अपनी थोड़ी कैलोरीज बर्न करो जिम जाके। समझे मेरी बात? थर्ड इज़ द मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन LGBTQ कम्युनिटी, दैट इज़ हाइजीन। each and everybody who is watching my videos, guys, hygiene is very important, very important। मैं भले ही अपना नाक ऐसे पहुँचूँ, लोग मुझे जज करें, मेरी जब तबीयत ख़राब होती है तभी मेरी ऐसी हरकतें बाहर आती है, बिकॉज यहाँ पे कोई हमारे पास करने वाला नहीं है कि मम्मा मुझे टिश्यू पेपर देना, मम्मा मुझे नैपकिन देना, मम्मी मुझे वो देना, मम्मा मुझे क्लीन करके ही देना। यहाँ पे सब हमें खुद ही करना पड़ता है। तो क्या होता है ना, बीमारी में कुछ समझ नहीं आता है। स्टिल आई एम नॉट इन माई सेंसेज, बट स्टिल आई एम मेकिंग अ वीडियो फॉर यू, बिकॉज मैं रेगुलरिटी अपने आप से मैंने प्रॉमिस किया है कि अब मैं यूट्यूब को एज अ ऐसा ऐसा रखूँगा ना, उस पोजीशन पे रख रहा हूँ मैं यूट्यूब को कि मेरे को कंसिस्टेंसी के साथ डेली एक वीडियो अपलोड करनी है, इर्रिस्पेक्टिव मैं फंबल मारूँ, मैं कैसा भी कंटेंट डालूँ, मैं अपने बस थॉट्स या कुछ मैसेज आप लोग को डिलीवर कर दूँ मेरी इन वीडियोज़ के थ्रू, दैट इज़ इनफ फॉर मी। बट रेगुलरिटी से डालना है, ये मैंने खुद से प्रॉमिस किया है। सो थर्ड इज़ हाइजीन। मैं आप सब लोग को बोलता हूँ तो कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि ये क्या है, मतलब हमारी इच्छा, हमें करना होगा तो हम करेंगे, नहीं करना तो मत करेंगे, मत करो, इट्स योर कॉल। बट अगर पर्सनल हाइजीन में भी 3-4 पॉइंट ही, दैट इज़ मुंह की स्मेल। अगर मुंह की स्मेल में आप डेली ब्रश कर लोगे, टंग क्लीन कर लोगे, दैट इज़ वेरी गुड थिंग फॉर यू। सेकेंड इज़ आप अपने हेयर्स और बियर्ड को ट्रिम करके रखो। अभी तुम्हें भले ही मेरी बातें रियलाइज़ नहीं होगी, विद टाइम यू गोना रियलाइज़ दिस, ओके? बिकॉज हम क्या है ना, जब इंडिया से बाहर रहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। तुम ये मत सोचो कि तुम इंडिया को नीचे गिरा रहे हो, इंडिया की पब्लिक को नीचे गिरा रहे हो। मैं कभी नीचे नहीं गिराना चाहूँगा, और इंडिया के लोगों को कभी भी नहीं, बिकॉज मैं चाहता हूँ मेरे देश में भी सब लोग हाइजीन से रहे। बिकॉज जब बाहर आते हैं ना, फिर वही लोग हमारे देशवासियों के बारे में बोलते हैं, और जब हम खुद के ऊपर फोकस करते हैं ना, देन वी गोना रियलाइज़ कि नहीं यार, हम गलत थे,
हम मतलब हमारे मतलब तुम्हें नई एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी जब तुम हाइजीन रहना स्टार्ट करोगे। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जिसको रखना हो हाइजीन रहो, नहीं रहना हो मत रहो, इट्स योर कॉल। प्यूबिक हेयर्स और आर्मपिट हेयर्स क्लीन करके रखो, ठीक है। एंड इफ़ यू आर गोइंग टू द इंटीमेसी पर्पस, मतलब अगर इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ LGBT की कम्युनिटी, तो प्यूबिक हेयर्स क्लीन करके ही रखो। बिकॉज क्या होता है ना, स्मेल आती है बहुत ज़्यादा, बिकॉज तुम स्वेट करते हो फिर स्मेल आती है। एंड जो प्रिप्यूज होता है, जो मेडिकल टर्म्स है, मतलब अपने जेनाइटल एरियाज़ को क्लीन करो। मैं कैसे बताऊँ, अपने प्राइवेट एरियाज़ को क्लीन करा करो, सैनिटाइज किया करो प्रॉपर वे में। मतलब कैसे समझाऊँ मैं, तुम समझ जाओ, जब नहाते हो उसको पीछे करके क्लीन किया करो, समझे मेरी बात। और चौथी चीज़ है वर्ड्स। LGBT की कम्युनिटी में ना वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब द पर्सन हाउ ही इज़ स्पीकिंग, लाइक हाउ ही इज़ प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब बहुत रिस्पेक्टफुली, तमीज़ से बात करो, जिस किसी से भी बात करो, किसी को डीमोटिवेट मत करो और किसी को गंदा मत बोलो। बिकॉज मैंने कम्युनिटी में इंडिया में बहुत देखा है कि अगर एक हाउस वार्मिंग पार्टी मेरा दोस्त कंडक्ट कर रहा है, जो मेरे दोस्तों ने किया है, एंड मैं जस्ट अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ जो मैंने सुना है, और एक से नहीं बहुत सारे लोगों से। जब वो हाउस वार्मिंग पार्टीज़ करते हैं, अगर वहाँ पे कुछ उनके स्ट्रेट फ्रेंड्स भी है, बाय फ्रेंड्स भी है, टॉप्स भी है, वर्सेटाइल्स भी है, बॉटम्स भी है, तो वहाँ पे मैक्सिमम देखा है कि बॉटम्स को इतना गंदा ट्रीट किया जाता है। और एक ही दूसरा, दो बॉटम्स है अगर उस पार्टी में, तो दोनों एक दूसरे के बारे में बुराइयां कर रहे हैं, बैक बिच कर रहे हैं सबके सामने कि ये तो ऐसा है, ये तो सबके साथ सो जाता है, ये तो वैसा है। या वी आर अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी के वर्ड में ही यूनिटी आता है, जहाँ पे हम यूनिटी नहीं दिखा रहे हैं। फिर वो तो कैसी चीज़ें चलेगी ना। किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा मत बोलो। सबका अपना अपना प्रेफरेंसेस है, सबकी अपनी अपनी नीड्स है बॉडी की। अगर वो 100 लोगों के साथ भी सो रहा है तो उसकी लाइफ है, इट्स हिज लाइफ, उसको जैसे जीना है एटलीस्ट वो जी रहा है। एट द एंड ही इज़ हैप्पी, सो लेट हिम डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू। वी आर नो बडी टू जज एनी वन ऑन दिस, ओके। सबकी अपनी अपनी बॉडी के हिसाब से नीड्स होती है, अपन को किसी को जज नहीं करना है। एंड अगर तुम करते भी हो तो खुद तक ही रखो। बिकॉज तुम जब अपना मुंह खोलते हो ना, तुम्हारी कितनी भी अच्छी पर्सनालिटी हो, भले ही मैं डॉक्टर हूँ, अगर मैं अपना मुंह खोलता हूँ और मैं गंद बोलना स्टार्ट कर दूंगा ना किसी के सामने, गाली गलौच और ये सब, क्या इज्जत रहेगी। एंड वो आपका फिर वो भी बोल देते हैं ना, पॉटी माउथ और डर्टी माउथ, मतलब फिर आपकी कोई इज्जत नहीं रहती। भले तुम डॉक्टर हो, भले तुम्हारा कोई भी प्रोफेशन कितना भी हाई हो, इंसान को कैसे जज किया जाता है जब वो अपना मुंह खोलता है, हाउ ही इज़ प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ बाय हिज वर्ड्स। वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ इज़ मनी। पैसा मैटर करता है। फॉर मी मनी मैटर्स। आज तू कितना भी अच्छा दिख जाए, अगर तेरे पे पैसा नहीं है ना, अब तुम मुझे बोलोगे गोल्ड डिगर। ब्रो मेरी बात सुन, मैं अभी MBBS कर रहा हूँ, करंटली आई एम इन माई 4th ईयर ऑफ MBBS, सून आई एम गोना बिकम अ डॉक्टर। तुझे लगता है इन फ्यूचर मेरे को पैसों की कमी पड़ेगी? मैं यूट्यूब एज अ पार्ट टाइम साइड बाय साइड चला रहा हूँ, ताकि मेरी एक वेरिएबल या सोर्स ऑफ इनकम वापस से स्टार्ट हो जाए कहीं और से, ताकि मैं एक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहूँ MBBS के ऊपर, ताकि मेरा सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाए, वेरिएबल इनकम बढ़ जाए। वाई आई एम डूइंग यूट्यूब फॉर मनी ओनली। सो मनी मैटर्स फॉर मी। अगर मैं अपनी लाइफ को यहाँ तक पहुँचा रहा हूँ, तो तुझे लगता है मैं इस वाले बंदे को अपनी लाइफ में लाना चाहूँगा? कभी भी नहीं। अगर कोई बोलता भी है ना, तो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस होगा, या फिर वो बहुत दयालु होगा, या फिर उसका टेस्ट ही वैसा होगा। बट मेरा टेस्ट है, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे ये टाइप का बंदा चाहिए, ओके। अगर तुम्हें ये बात मेरी बहुत ब्लंट लग रही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रही है, तो यस आई एम। अगर तुम्हें गोल्ड डिगर बोलना है, से इट, इट्स टोटली फाइन फॉर मी, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है। तुम्हें जो तुम्हारे शब्दों में बोलना हो बोलो, मेरा मुंह गंदा नहीं हो रहा है इससे। बट अगर मैं डॉक्टर हूँ, अगर मेरा इनकम यहाँ तक है, सो मैं कभी भी अपने से नीचे वाले बंदे को नहीं देखूंगा अपनी लाइफ में। फॉर माई स्टेबिलिटी पर्पज़, एज अ कंपेनियन, एज माई पार्टनर, मैं कभी भी अपने से नीचे वाले बंदे को नहीं देखूंगा। बिकॉज उधर कंपटीशन होगा ही नहीं। और मुझे मेरी लाइफ में, मैं जिस किसी के भी साथ जाता हूँ, मैं आज इस वीडियो में बताता हूँ, अपन बोलते हैं ना कि नहीं चाहिए कंपटीशन, नहीं चाहिए यार। मैं हर एक दिन सुबह उठता हूँ विथ सम थॉट्स कि मुझे आज ये करना है, मुझे आज ये करना है। अगर मैं उस बंदे के साथ चले जाऊँ जहाँ पे बस हम प्यार ही करें, यार ठीक है, प्यार एक हद तक ठीक है, करो तुम मस्त आराम से, उसके बाद तो तुम्हें काम पे जाना पड़ता है ना, यू हैव टू गेट बैक टू योर वर्क। तो वहाँ पे कंपटीशन, यू नीड एन हेल्दी कंपटीशन। हेल्दी कंपटीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। सो मेरे लिए मनी मैटर्स, ओके। फिफ्थ थिंग इज़ स्टैमिना, ओके। स्टैमिना भी, सिक्स्थ इज़ स्टैमिना। स्टैमिना भी उतना ही मैटर करता है। सो ट्राई टू फोकस ऑन जिम हो गया, जिम इज़ अ मेजर फैक्टर। नो फैप को फॉलो करो, बिकॉज मैंने ऐसे भी लोग देखे जो दिन में 4 बार हिला रहे, 5 बार हिला रहे, विथ नो सेंस, विथ जस्ट, वो क्या होता है ना, ग्रुप्स में जुड़े रहते हैं
वो अपनी कुछ वीडियो सामने वाला अगर दे देता है, सो दे गॉट वुड एंड दे स्टार्टेड डूइंग दिस दैट, एंड फिर उसके बाद रिग्रेट जोन में चले जाते हैं। पता नहीं लड़कों का, मेरे को ये सच्ची में नहीं समझ आता है क्या है। एंड मेरे तो कुछ फ्रेंड्स हैं, वो बोलते हैं कि नहीं अब तो मार ही दी, अब तो हो ही गया, वो वीडियो ने बहुत ज़्यादा एक्साइट कर दिया। अरे भाई, जब तुम्हें तुम्हारे वीक पॉइंट्स पता है, तुम उस गली में क्यों जा रहे हो जहाँ पे तुम्हें पता है कि यहाँ पे जा घुसते से ही मेरे से गलत काम हो जाना है। मेरी बात सारे लड़के रिलेट करेंगे। थोड़ी सी अपनी लाइफ में ना, कैसे समझाऊँ मैं, थोड़ा सा हॉर्मोन्स पे कंट्रोल रखो, थोड़ा सा। ठीक है यार, मतलब तुम्हारे सामने कुछ चल गया तो तुम्हें क्या, मतलब इमीडिएटली तुम्हारा सब कुछ हो जाता है, ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए यार। तुम्हारे अंदर कुछ सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हारे अंदर सेल्फ कंट्रोल होगा तो तुम नो फैप करोगे, नो फैप 1 महीना फॉलो करो, फिर तुम्हें तुम्हारे थॉट्स पे क्लैरिटी आएगी, फिर तुम्हें पता चलेगा अरे यार मैं इतने टाइम से कितना बेवकूफ़ था, मैं क्या कर रहा था अपनी लाइफ में, अब मुझे अपनी लाइफ पे इस गोल पे फोकस करना है, इस गोल पे फोकस करना है। तुम्हारी लाइफ में क्लैरिटी आना स्टार्ट हो जाएगी। दैट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, बाकी सबका अपना अपना होगा। कोई लोग 3 बार हिलाने के बाद भी बहुत अच्छा फील करते हैं, कोई लोग 1-1 महीना 2-2 महीना ना हिलाने के बाद लाइफ में अपनी ग्रोथ देखते हैं, सक्सेस देखते हैं। दैट इज़ द माई परसेप्शन। मुझे नहीं पता आप लोग कैसे सोचते हो, बट मैक्सिमम लोगों के अगर मैं बिहाफ पे बोलूँ तो वो हर बार करने के बाद रिग्रेट ही फील करता है। सो इट्स बेटर टू परफॉर्म ऑन अ बेड विद समवन रादर देन डूइंग दिस और दिस थिंग्स। आई डोंट promote that things because I am a part of मेडिकल साइंसेज। सो मेडिकल साइंसेज भी इस चीज़ को नहीं अलाउ करती है, मतलब वंस इन अ वाइल इज़ फाइन, बट मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो दिन में 4 से 5 बार कर लेते हैं, तो मेरे को भाई उनका समझ नहीं आता है। हाँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर मी इज़ मैच्योरिटी। मेरे अंदर, मेरी लाइफ में, मैं अपने पास्ट में जो गलतियां करके बैठा हूँ, अब मैं अपनी लाइफ में कभी वो गलतियां रिपीट नहीं करना चाहूँगा। अगर मैंने वो गलतियां रिपीट की तो मेरे से बड़ा बेवकूफ़ इंसान इस दुनिया में मैंने नहीं देखा होगा। सो फॉर मी मैच्योरिटी एंड एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग आर द की फैक्टर्स। अगर मेरा कंपेनियन भी ये वीडियो देख रहा है, मेरा पार्टनर भी, ये फ्यूचर पार्टनर भी ये वीडियो देखता है, या आने वाले कुछ सालों में इस वीडियो को देखता है, सो मुझे एक ही चीज़ बोलना है, मैच्योरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग्स आर द मेजर की फैक्टर। अगर तुम ही एक दूसरे को नहीं समझते हो ना, तो दुनिया में तुम सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज दुनिया में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं ना, इतना मिस गाइड कर लेंगे। मतलब अगर 2 इंसान खुश होते हैं ना, ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा देखी है, अगर 2 इंसान खुश होते हैं ना तो तीसरा इंसान लाइफ में आता ही है, वो मंडराता ही रहता है तीसरा इंसान इन दोनों की लाइफ में। इन दोनों की लाइफ में मंडराता रहेगा, क्योंकि क्या है ना, मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी है, अगर 2 इंसान खुश है ना तो तीसरा इंसान या दुनिया खुश नहीं देख सकती किसी को। अगर 2 इंसान अपनी लाइफ में ग्रोथ अचीव कर रहे हैं ना, तो वो उनको देखती नहीं है, मतलब उनको ऐसा लगता है कि ये कैसे खुश है, हमारी लाइफ में तो इतनी सक्सेस हमने अचीव नहीं की और हमने तो आज तक ये चीज़ें नहीं देखी, तो ये लोग कैसे इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। सो उनका केवल एक ही मोटो होता है कि जैसे ना तैसे इनकी रिलेशनशिप तोड़नी है, एंड पता नहीं क्या है, वो उन रिलेशनशिप में अपनी जी जान लगा देते हैं, या फिर तो इसके ऊपर चेज़ करते हैं, या फिर तो इसके ऊपर चेज़ करते हैं, या फिर तो इसके ऊपर चेज़ करते हैं, मतलब कुल मिला के कुछ ना कुछ गलत काम करवा के इनका रिलेशनशिप तोड़वा देते हैं। दैट इज़ वेरी बैड। अगर 2 जने रिलेशनशिप में है ना, तो मैं एंटायर कम्युनिटी को बोलता हूँ, स्टे अवे फ्रॉम देम। तुम उनको वैसा मौका भी मत दो, बिकॉज कितनी बार क्या होता है ना, सेल्फ कंट्रोल भी छूट जाता है बहुत लोगों का। ओके, सो ट्राई नॉट टू इन्वॉल्व इन 2 पीपल्स लाइफ ना। अगर दे आर हैप्पी इन देयर लाइफ, वाई तुम्हें उनको क्यों टेस्ट एंड ट्रायल करना है, क्यों सामने वाले को प्रूफ करना है कि नहीं तू सही है तू गलत है। लेट यू ऑल्सो लिव हैप्पी एंड लेट अदर्स, मैं कैसे इंग्लिश में बोलूँ मुझे समझ ही नहीं आता है, मतलब तुम भी खुश रहो तुम्हारी लाइफ में, एंड सामने वाले इंसान को भी खुश रहना दो उसकी लाइफ में। तुम किसी की लाइफ में इंटरफेयर मत करो, अगर किसी की लाइफ में ऐड ऑन नहीं कर सकते हो तो उनकी लाइफ की जो हैप्पीनेस है उनको मत छीनो। आई होप यू गेट माई पॉइंट। अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इफ़ आई एम सेइंग आई एम एट वर्क, सो सामने वाले बंदे को समझ जाना चाहिए कि नहीं, चिराग इज़ बिजी राइट नाउ, ऑक्यूपाइड राइट नाउ, कर लेगा, जैसे ही फ्री होगा ही विल पिंग टू मी, मतलब वो सबसे पहले मुझे कॉल मिलाएगा। इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होनी ही चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर इतनी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसमें भी तुम्हें लग रहा है कि नहीं वो भी किसी और के साथ होगा इसीलिए मेरा कॉल नहीं उठा रहा, पहले मुझे वीडियो कॉल पे दिखाओ। मैं अपना बता नहीं सकता पास्ट एक्सपीरियंस और पास्ट ट्रॉमास कैसे रहे हैं मेरे,
मेरे एक्स के साथ मेरे को 24/7 उसके साथ कॉल पे रहना पड़ता था, मतलब मैं सोता भी उसके सामने था। मेरा फ़ोन पूरा हीट पे, बैटरी परसेंटेज पूरा फ़ोन का डाउन हो गया उसकी वजह से, पूरे पूरे टाइम कॉल पे। मतलब एक लॉन्ग डिस्टेंस पे आते हैं ना तो इंसान और सामने वाला बावला हो जाता है, सच्ची में बावला हो जाता है। इंडिया में तो जो लोग हैं, गाली गलौज भाई, मैंने तो ना जाने क्या कुछ सुना है मेरे एक्स से मेरे बारे में। और मुझे कॉल पे कितनी धमकियाँ मिली है कि अब तो तुम देखो, अब तो। मैंने बोला भैया मुझे ऐसा रिलेशनशिप ही नहीं चाहिए, मुझे कोई रिलेशनशिप नहीं चाहिए। आई एम ए सेक्शुअल, मैं कितनी बार तो बोल देता हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं खुद से ही प्यार करता हूँ, बस सिंपल सी चीज़ है। क्योंकि यार क्या करें ना, जो पीछे पड़ जाते हैं उनको क्या जवाब दूँ, कोई जवाब देने को ही नहीं होता है। कितने लोग होते हैं, कितने लोग, अब तुम सोचो मेरे जैसा अगर हॉट बंदा है तो कितने लोग अप्रोच करेंगे, एंड ऑन द डेली बेसिस कितने लोग अप्रोच करते हैं। आई एम नॉट सेल्फ ऑब्सेस्ड, आई एम जस्ट सेइंग यू द रियलिटी, जो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ बिकॉज ऑफ सम पर्सनल थिंग्स। सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है, बट हाँ बहुत सारे लोग पीछे पड़े हुए हैं। बट वही है ना कि लाइफ में हर किसी को आने दे दिया तो फिर चिराग तो चिराग नहीं रहेगा ना, ऐसा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। एंड अगर आप लोग के कुछ भी क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, उसको भी मैं आने वाले कुछ वीडियोस में कवर अप कर लूँगा। आई होप मेरी LGBTQ कम्युनिटी से रिलेटेड जितने भी Q&A थे, मेरे साइड से जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू थे, मैंने आपको एक हद तक क्लियर कर दिया है, जो जो मेरी भी चॉइसेस है और जो जो मेरे परसेप्शन भी है। ओके, ये मत सोच लेना कि यही फंडामेंटल लॉ है, नहीं, ये मैं जगत माता नहीं हूँ भैया। मैं केवल अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिखाता हूँ, अपने परसेप्शन दिखाता हूँ। जिसको अग्री करना हो करो, जिसको अग्री नहीं करना हो, मैं नहीं बोलता हूँ कि तुम सबको मेरी बातों पे अग्री करना है। जिसको करना होगा करेगा, जिसको नहीं करना होगा यार तुम्हारी लाइफ, इट्स योर लाइफ, योर रूल्स एंड योर कॉल्स। ओके, सो बस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर तुम्हें अच्छी लगी है तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अब मैं थोड़ा प्रोफेशनल होता जा रहा हूँ, जो चीज़ें मैं नहीं करता था अब मैं बोलने लगा हूँ, बिकॉज मैं बाकी यूट्यूबर्स को भी देखता हूँ, वो ये बोलते हैं कि तुम्हारी वीडियोस बहुत ही ज़्यादा रॉ है, ना इंट्रोडक्शन है, ना एग्जिट है, ना कुछ है, ना तुम पॉइंट अपने क्लियर कर पा रहे हो। सो मेरे को लगा कि अब मेरे को थोड़ा थोड़ा बेसिक थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 महीना हो गया मुझे ये बातें बताते हुए और अपनी बातें एज ए स्टोरी टेलिंग वीडियोस और एज ए व्लॉग्स के फॉर्म में बताते हुए। सो आई थॉट कि अब थोड़ा बहुत आप लोग को भी अपग्रेड करूं एंड चीज़ों से थोड़ा सा मतलब अच्छा कंटेंट लाऊं। दैट्स इट, मुझसे ज़्यादा मत बुलाओ, क्योंकि मैं 22 मिनट से कंटिन्यूसली बोलता हूँ विदाउट अ पॉज। मैं वीडियो के बीच में ब्रेक लेना पसंद ही नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर मैंने एक बार ब्रेक ले लिया ना तो मैं वो वीडियो बना ही नहीं पाता हूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। सो हाँ, मुझे पता है कि आप लोग मेरी बहुत सारी बातों से बोर हो जाते हो। सो आई एम शिफ्टिंग दिस थिंग्स टू द डेली लाइफ स्टाइल थिंग्स, ताकि मैं आप लोग को एज ए MBBS स्टूडेंट अलमाटी में डेली लाइफस्टाइल व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर लूँ। बट जैसे ही मैं नया फ़ोन ख़रीदूँगा, उसके बाद जो मैं डिवाइस की बात कर रहा था वो नया फ़ोन की बात है। सो विद इन 15 days आई गेस आई एम गोना बाय अ न्यू फ़ोन, एंड उसके बाद मैं आप लोग को डेली बेसिस पे अलमाटी के डेली लाइफस्टाइल व्लॉग्स दिखाऊंगा। अब मुझे ख़त्म करने दो, मैं अब इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता। बाय 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 बाय, लव यू सो मच।